नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने आपको साहित्य से संबंधित रामायण के विषय में बताया था। रामायण क्या है, इसकी रचना किसने की और रामायण के बारे में थोड़ी बहुत हल्की सी संक्षिप्त आपको जानकारी दी थी। ठीक, और जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो आप याद रखिएगा कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में काम आएगा और बहुत हल्की सी संक्षिप्त सी जानकारी इसीलिए हम आपको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में हम विषय की नहीं जा रहे। तो उसी साहित्य की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाकवि कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और महाकवि कालिदास एक ऐसे कवि हैं कि जिनको जानना समझना अथाह सागर के समान है, लेकिन थोड़ी बहुत जो कुछ भी जानकारी हम लोगों को मिलती है उनके बारे में, उन्हीं में से कुछ हम उनके विषय में बताना चाहेंगे। ठीक, अब देखिए, महाकवि कालिदास एक ऐसे कवि है कि संस्कृत साहित्य का में कोई भी एग्जाम हो, संस्कृत विषय से संबंधित और साहित्य की चर्चा हो, उस पर कालिदास से प्रश्न ना उठे ये असंभव बात है। ठीक, चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो, कालिदास से प्रश्न पूछना ही पूछना है। ठीक, तो उन्हीं कालिदास के विषय में आज हम आपके विषय में कुछ हम आपको बताएंगे उनके विषय में। ठीक, अब देखिए, जो आप जानते हैं कि पहले के जो कवि होते थे वो अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखते थे। अब सोचिए क्यों नहीं लिखते थे। जो व्यक्ति इतना बड़ा काव्य लिख सकता है, महाकाव्य लिख सकता है, ठीक, वो अपने विषय में क्या 2-4 लाइन नहीं लिख सकता। लेकिन नहीं, ये उन कवियों की महानता थी कि लोग सिर्फ उनके कार्यों को जाने, उन्हें ना जाने, सिर्फ उनके कार्यों को जाने। ठीक, ये उनकी महानता ही कहलाएगी। और इसीलिए पहले के जो कवि थे वो अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखते थे। तो उनके विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिली, कैसे मिलती है, जब उन्होंने कुछ लिखा नहीं। तो ये जो जानकारी हम इकट्ठी करते हैं हम लोग वो साक्ष्यों के आधार पर इकट्ठी करते हैं। ठीक, तो साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः साक्ष्य, दूसरा बहिः साक्ष्य। ठीक, तो उन्हीं अंतः एवं बहिः साक्ष्यों के आधार पर जो कुछ भी हम लोग उनके विषय में जानते हैं, जो कुछ भी उनके विषय में जानकारी मिली, उसी पर आधारित हम उनके विषय में अध्ययन करें, हम आपको बताएंगे। ठीक, तो अंतः एवं बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका जो जन्म है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कब माना जाता है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, और किस आधार पर माना जाता है? इस आधार पर माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय था उसी के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो थे उन्हीं के ये दरबारी कवि थे, उन्हीं के 9 रत्नों में से ये एक थे। ठीक, और ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ये बहुत मूर्ख थे। ठीक, एक राजा थे शतानंद, उनकी पुत्री थी विद्योत्तमा और विद्योत्तमा से इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद कुछ ऐसा इनके जीवन में परिवर्तन आया जिससे ये इतने बड़े महाकवि बने। ठीक, तो इनके बचपन का नाम कालू या बंदरू मिलता है, कहीं कहीं पर कालू या बंदरू मिलता है। और जन्म समय इनका ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। किस आधार पर माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो राजा द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उन्हीं के ये दरबारी कवियों में से एक थे। और इनका जो जन्म स्थान है वो उज्जैनी माना जाता है। क्या माना जाता है? उज्जैनी। उज्जैन नगर आप जानते हैं, उज्जैन। और क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि इन्होंने अपने सारे काव्यों में, करीब करीब अधिकांश काव्यों में उज्जैनी नगरी का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। और ऐसा चित्रण माना जाता है कि कोई व्यक्ति बिना आंखों से देखे नहीं कर सकता। जो वहां पर रहा होगा, जिसने वहां पर कुछ समय व्यतीत किया होगा,
जो वहां के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता होगा वही व्यक्ति उस जगह का, उस स्थान का इतना सजीव चित्रण कर सकता है। और दूसरी चीज, जिस व्यक्ति का जहां बचपन बीतता है, ज्यादा समय जहां व्यतीत होता है, खासकर जहां जिसका बचपन बीतता है, उस स्थान से उस व्यक्ति को विशेष लगाव होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने उज्जैनी का हर जगह चित्रण किया है और इतना सजीव चित्रण किया है कि ये संभवतः वहीं के निवासी रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक। और आश्रयदाता इनके कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके हम बारे में आपको बता ही चुके हैं। ठीक। और ये उपासक थे, किसके उपासक थे? किस देवता के, किस भगवान के? भगवान शंकर के उपासक थे। ये शैव थे क्योंकि इन्होंने अपने काव्यों में भगवान शिव की वंदना की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान शिव को ही मानते, ये अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। ठीक। सभी धर्मों का आदर करते थे और सभी देवताओं के उपासक थे, लेकिन मुख्य रूप से ये भगवान शिव के उपासक थे, इसीलिए इनको शैव कहा। और इनका जो काव्य है, इनके काव्यों का जो मुख्य रस है वो श्रृंगार है। ठीक। अंगी रस इनका श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार के अलावा भी इन्होंने अन्य रसों पर भी चर्चा की है। अन्य रसों का भी इन्होंने जो है अपने काव्यों में स्थान दिया, अन्य रसों को भी स्थान दिया है, लेकिन मुख्य रूप से ये श्रृंगार रस के कवि बने। और श्रृंगार के दोनों पक्षों का इन्होंने वर्णन किया है। जो संयोग होता है विप्रलंभ श्रृंगार होता है ना, तो इसके दोनों पक्षों का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है। और उसके बाद इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा। कौन सा है? उपमा अलंकार। इसीलिए इनको उपमा कालिदासस्य की भी उपाधि की, उपमा कालिदासस्य। ठीक। ये उपमा के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। अन्य अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया, सिर्फ उपमा ही अलंकार ऐसा नहीं कि इन्होंने हर जगह बस उपमा का ही प्रयोग किया है। अन्य अलंकारों का भी, इनके तमाम अलंकार है, ऐसा नहीं सिर्फ, लेकिन उपमा अलंकार के प्रयोग में विशेष सिद्धहस्त है ये। ठीक। और इसीलिए इनको उपमा कालिदास। और इन्होंने जो है प्रकृति का बड़ा सजीव चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण किया है, एक प्रकार से कह दीजिए। मानवीकरण का होता है कि प्रकृति में भी इन्होंने साक्षात मनुष्य को महसूस किया कि जैसे मनुष्य है सुख दुख का अनुभव करते हैं, जैसे मनुष्य है वो कार्य व्यवहार करते हैं, वैसे ही प्रकृति भी कार्य व्यवहार करती। तो इसमें उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति में मानव का आरोपण किया है। और उसके बाद जो गुण है, काव्य के जो गुण होते हैं, तो इनके काव्य का जो मुख्य गुण है वो कौन सा गुण है? प्रसाद और माधुर्य गुण। इनके गुणों में प्रसाद और माधुर्य गुण मिलता है। ठीक। और इनके काव्यों की जो रीति है वो कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। ठीक। वैदर्भी रीति विशिष्यते, वैदर्भी रीति में ये विशेष सिद्धहस्त है। ठीक। तो ये तो थोड़ी बहुत हल्की सी जानकारी हमने आपको दी कालिदास के विषय में, महाकवि कालिदास के विषय में। और इनकी महानता, ये इन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक। जैसे कि आपने शेक्सपियर का आपने नाम सुना होगा। ठीक है। विदेशी कवि हैं, तो उनको भी अपने नाटक के ही क्षेत्र में उन्हें शेक्सपियर की उपाधि मिली। शेक्सपियर थे तो एक नाटक के ही कारण वो इतने बड़े महान कवि कहलाए। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास भी नाटक के ही रूप में, एक नाटककार के रूप में इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली, इतनी प्रसिद्धि मिली कि इन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। जर्मन कवि गेटे ने भी इनकी प्रशंसा की है। ठीक। और उसके बाद इनकी प्रशंसा में कहा जाता है कि एक श्लोक है, ठीक, कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। ऐसा एक श्लोक इनकी प्रशंसा में कहा जाता है, किसी कवि ने कहा है इनकी प्रशंसा में। ठीक। तो
इस श्लोक का मतलब क्या है कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठा उंगली पे रखा गया। इनको नीचा दिखाने के लिए इनका नाम कनिष्ठा उंगली पर रखा है। कनिष्ठा उंगली आप जानते हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है हाथ की, उसको कनिष्ठा कहा जाता है। तो कालिदास को नीचा दिखाने के लिए इनका नाम कनिष्ठा उंगली पर रखा गया। ये कुछ नहीं है, लेकिन अद्यापि तत्तुल्य कवे अभाव, लेकिन आज भी उन जैसे कालिदास जैसे कवि के अभाव में मानो अनामिका सार्थवधी बभू, अनामिका नाम मानो सार्थक हो गया कि इनके बाद, इनको कनिष्ठा पर रखा गया, तो इनके बाद कोई ऐसा कवि ही नहीं मिला जिसका नाम इसके बाद रखा जा सके। इसीलिए मानो इस उंगली का नाम अनामिका, जो इस उंगली का नाम है, मानो सार्थक हो कि कालिदास के बाद कोई ऐसा कवि ही नहीं मिला इनकी महानता में कि जिसका नाम रखा जा सके, जिसका नाम गिनाया जा सके, और इसीलिए मानो अनामिका नाम मानो आज सार्थक हो गया। तो ये थी थोड़ी बहुत कालिदास के विषय में चर्चा। ठीक, और अब हम इनकी रचनाओं पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महाकवि कालिदास की रचना। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए हम आपको महाकवि कालिदास की रचनाओं के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में बताते हैं। ठीक, अब महाकवि कालिदास ऐसे कवि हैं कि काव्य की सभी विधाओं पर इनका पूर्ण हस्तक्षेप रहा है, पूर्ण अधिकार था इनका। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने नाटक ही, अन्य कवि हैं इन्होंने सिर्फ नाटक ही लिखा, किसी ने काव्य ही लिखा, महाकाव्य, लेकिन ये एक ऐसे कवि हैं, ऐसे महाकवि हैं जिनका काव्य की सभी विधाओं पर मानो पूर्ण अधिकार था। इनकी प्रतिभा हर क्षेत्र में दिखती है, काव्य की सभी विधाओं में दिखती है, कह लीजिए। ठीक, जैसे इन्होंने महाकाव्य भी लिखा, खंड काव्य भी लिखा और नाटक भी लिखे। ठीक है, अब महाकाव्य, ठीक, तो इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे। कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभव, 2 महाकाव्य लिखे इन्होंने। कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभव, ये 2 इनके महाकाव्य हैं। ठीक, और इसके बाद खंड काव्य कौन कौन से हैं? ऋतु संहारम और मेघ दूतम। खंड काव्य कौन कौन से हैं? 2, ऋतु संहारम और मेघ दूतम। और नाटक, तीसरे नंबर पे नाटक लिखा इन्होंने। कौन कौन से नाटक लिखे इन्होंने? मालविकार निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये है इनकी रचनाएं। ठीक, अब इनकी रचनाओं से भी प्रश्न उठाता है। ठीक है, प्रश्न उठा लेता है कि महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्यों की संख्या है 2। ठीक, कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभव। रघुवंश, इसमें रघुवंशम में 19 सर्ग है, 19 सर्ग है। ठीक है, इसमें सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंशम, इसमें सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक, और कुमार संभवम, ये भगवान शिव और पार्वती के जो पुत्र थे, कौन? कार्तिकेय जी। तो इसमें कार्तिकेय के जन्म का, तारकासुर का वध है, कार्तिकेय का जन्म, शिव पार्वती विवाह आदि सभी प्रकरणों का इस पर वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसमें 17 सर्ग है। कुमार संभव में 17 सर्ग है और रघुवंशम में 19 सर्ग है। ठीक, तो कुमार, ये कार्तिकेय के लिए, संभव माने होता है उत्पत्ति। कुमार संभव में ये जो कार्तिकेय थे, भगवान शिव और पार्वती के जो पुत्र, कौन? कार्तिकेय जी, उन्हीं के जन्म का, इसीलिए उन्हीं के नाम के आधार पर जो है कुमार संभव, कुमार शब्द जो है कार्तिकेय के लिए का, संभव माने होता है उत्पत्ति। ठीक है,
जब तारकासुर उपद्रव मचा रहे थे तो सभी देवता भगवान शिव के पास गए कि कुछ ऐसा करिए कि बहुत उपद्रव मचा रहे हैं, ठीक है, धर्म कर्म नहीं करने दे रहे हैं। तब जो है भगवान शिव ने जो है शिव और पार्वती से कार्तिकेय की उत्पत्ति, तो इसमें उसी का वर्णन, कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मुख्य रूप से इसी उन्हीं के नाम के आधार पर ही कुमार संभवम रखा गया। दूसरा है खंड काव्य। क्या है? ऋतु संहारम और मेघ दूतम। कौन कौन से हैं? ऋतु संहारम और मेघ दूतम। ऋतु संहार, इसमें षड ऋतुओं को, जो भारत की जो 6 ऋतुएं हैं उन षड ऋतुओं का वर्णन किया गया है। सारी जो 6 ऋतुएं हैं उन सभी का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। और मेघदूतम, ठीक, महाकवि कालिदास जो है ये दूत काव्य के सृष्टा माने जाते हैं, ठीक, दूत काव्य के सृष्टा माने जाते हैं। और दूत काव्य कौन सा है इनका? मेघदूत। मेघदूत एक ऐसा खंड काव्य है जिसमें महाकवि कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर, ठीक है, अपनी प्रेतमा के पास यक्ष ने संदेश भिजवाया है। यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेतमा के पास संदेश भिजवाया है। ये कालिदास की ऐसी रचना है, ठीक है। मैकडोनल्ड ने इसे गीत काव्य की भी संज्ञा दी है। ये गेय है, इसको गाया जा सकता है पूरी तरीके से। तो अब इसमें यही इनकी कल्पना शक्ति है कि मेघ जो है अग्नि जल वायु का सम्मिश्रण नहीं है, धुएं का। वो क्या है? मेघ को इन्होंने दूत माना है और यक्ष जो है उसे समझा रहा है कि हमारी प्रेतमा के पास जाना, हमारी प्रेतमा ऐसी होगी। पहले वो मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। मेघदूतम जो है 2 स्वरूप, ठीक, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, 2 भागों में बटा हुआ। एक पूर्व मेघ है, दूसरा उत्तर मेघ है। तो इसमें कुल मिलाकर महाकवि कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर मेघ के माध्यम से यक्ष के द्वारा संदेश संप्रेषित किया गया है। किसके पास संप्रेषित किया गया है? यक्षिणी के पास। मेघ को दूत बनाकर यक्ष ने यक्षिणी के पास संदेश भिजवाया है, ठीक। ये मेघदूत, मेघश्च असौ दूता, और इसी के नाम के आधार पर इन्होंने मेघदूत रख दिया, ठीक। इसके बाद इनके नाटक हैं 3। कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, मालविका नायिका है और अग्निमित्र नायक है। इन्हीं दोनों के प्रणय कथा का वर्णन है इसमें। मालविकाग्निमित्रम, नायक नायिका के आधार पर इन्होंने इस नाटक का नाम रख दिया क्या? मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद विक्रमोर्वशीरम। विक्रमोर्वशीरम, विक्रम शब्द राजा पुरुरवा के लिए प्रयोग किया गया। और उर्वशी, इसमें विक्रमोर्वशीरम में राजा पुरुरवा और उर्वशी की गाथा का वर्णन है। इसको लोग त्रोटक भी कहते हैं, ठीक, त्रोटक भी कहते हैं विक्रमोर्वशीरम। और इसके बाद आता है इनका नाटक कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतल, ठीक। अभिज्ञान शाकुंतल एक ऐसा नाटक है, इसी नाटक ने महाकवि कालिदास को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, ठीक। ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल, ठीक। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, ठीक। और अभिज्ञान शाकुंतल क्या है? ये एक नाटक है, इसमें 7 अंक है। और इसमें क्या है? जो राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक है और नायिका है शकुंतला। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा, वियोग, ठीक, और उसके बाद अंत में पुनर्मिलन का वर्णन, ठीक। इस प्रकार से आज हमने थोड़ी बहुत ही शॉर्ट में चर्चा की है, बहुत ही शॉर्ट में, जो आपसे लेवल की चीज है, ठीक है। और याद रखिएगा इसके बाद जो हम अगला वीडियो बनाएंगे, हम ये मैटर हमारा कंप्लीट हुआ, फिर हम टीजीटी के लिए तो आपको मैटर देंगे और इसमें इन सब पर विशेष डिटेल से चर्चा करेंगे। इस पर हम आपको बहुत कुछ मैटर देंगे, ठीक है। अभी तो चूंकि हम टेट और सुपर टेट के लिए बताएं, इसलिए सिर्फ इनके बारे में बहुत
हल्की सी संक्षिप्त सी बहुत थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, ठीक। और जब हम उसके बाद टीजीटी के लिए बनाएंगे तो हम इस पर सारे पर और डिटेल से चर्चा दें, उसमें आपको काफ़ी मैटर देंगे, ठीक है। तो ये तो हुई आज महाकवि कालिदास के ऊपर चर्चा थोड़ी बहुत, और उनकी कृतियों पर जो खास खास बातें थी मोटी मोटी बताई, ठीक। और अब कल जो है इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है किसी भर्तृहरि को लेकर आएंगे, नीति शतक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। भर्तृहरि, ठीक, उनके बारे में बताएंगे, उनका जीवन परिचय याद, उनकी रचनाएं, और उसके बाद उनका मुख्य ग्रंथ जो है नीति शतक। अक्सर पूछा जाता है नीति शतक पर, उनकी सूक्तियाँ बहुत आती हैं नीति शतक की, कल हम उस पर चर्चा करें, ठीक है। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, हमारे चैनल को। और उसके बाद कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और इससे पहले के जो सारे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए, उसको आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बताइए, ठीक है। तो आज हम अपने इस टॉपिक को, प्रकरण को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।